अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ने कुरान में हमारे लिए जो आइडियल और नमूना बनाया है वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया है कि हम अपनी ज़िंदगी में उतनी देर तक एक कामयाब इंसान नहीं बन सकते जब तक कि हम जो हमारा असल हीरो है, असल हमारे आइडियल और नमूना हैं, उनकी ज़िंदगी को नहीं अपनाएंगे। मैं एक बात पे सोच रहा था कि ये कहूँ कि हमारे मुआशरे में वो आप गुरबा देख लें, अमीर देख लें, सियासतदान देख लें, बल्कि तो बसा औक़ात उलमा भी इस चीज़ में नज़र आते हैं कि ज़ाहिर कुछ और बातिन में कुछ है। ज़बान पे तो मोहब्बत के नारे हैं, शेख साहब, कारी साहब, हाफिज़ साहब, और लेकिन अंदर से दिल में मिलावट, दिल में गुस्सा, कीना, अदावत, दुश्मनियाँ, हसद जैसी बीमारियाँ। और आम जो लोग हैं, आम जनरेशन है, उनमें तो ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। मैं एक दो हदीस और वाक़या सुना के बात ख़त्म करूँगा। इस चीज़ को छोड़ना कितना फ़ायदा मंद है। अल्लाह कुरान में कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू, ऐ लोगो बचो, ये बदगुमानियाँ से बचो, हसद बुग़्ज़ से बचो। ये चीज़ें इंसान को जहन्नम के पास ले जाती हैं। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना, तिर्मिज़ी में हदीस मौजूद है, फरमाया बेहतरीन इबादत क्या है कि तुम अपने मोमिन और मुसलमान भाई के लिए एक अच्छी सोच लेके जाओ, अच्छा गुमान रखो, अच्छे अवहम रखो उसके लिए। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, तिर्मिज़ी में हदीस मौजूद है, फरमाया तुम में से जो शख्स चाहता है कि उसकी उम्र भी दराज हो जाए, उसका रिज़्क़ भी बढ़ जाए, फरमाया वो सिला रहमी को अपना ले, प्यार मोहब्बत, दुश्मनियाँ दूर, अदावत दूर, गुस्सा दूर, एक दूसरे को अपने सीने के साथ मिला ले। आज वक़्त है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फ़ायदा देखिए क्या है, ये जन्नत में ले जाने वाला अमल। रसूलुल्लाह हयातुस सहाबा में रिवायत मौजूद है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा हैं, सहाबा इकराम भी मौजूद हैं। फरमाया जन्नती देखना चाहते हो? फरमाया जी अल्लाह के रसूल। फरमाया जो अभी मस्जिद में आएगा वो जन्नती है। सबकी निगाहें मस्जिद नबवी के दरवाजे की तरफ, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, देखा तो सैयदना साद मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ ला रहे हैं, दाढ़ी से पानी और वज़ू के कतरे टपक रहे हैं। दूसरा दिन हुआ, रसूलुल्लाह ने फिर यही कहा, फरमाया जन्नती देखना चाहते हो? फरमाया जी अल्लाह के रसूल। फरमाया अभी जो मस्जिद में आएगा वो जन्नती है। दूसरा दिन भी उसी तरह, सबकी निगाहें मस्जिद नबवी के दरवाजे की तरफ है, सोच में है कौन आने वाला है, कौन खुशकिस्मत है। जब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई तो आज फिर सैयदना साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरा दिन हुआ, फिर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही सवाल किया, फरमाया जन्नती देखना चाहते हो? फरमाया क्यों नहीं अल्लाह के रसूल। सहाबा इकराम थे, उनका तो शौक था ना। आज तो हम उलमा को देखकर हम मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह वालों को देखकर मजाक की सूझती है, मौलवी को देखकर मजाक की सूझती है। लेकिन सहाबा, अल्लाह की कसम उठा के मैं ये बात कहता हूँ, इस रूहे ज़मीन पे अगर उलमा रब के दोस्त और वली और यार नहीं है तो कायनात में दूसरा कोई इंसान हो ही नहीं सकता। उलमा का मजाक बनाया जाता है। सहाबा इकराम ने कहा जी अल्लाह के रसूल देखना चाहते हैं। फरमाया आज फिर जो मस्जिद नबवी के अंदर आएगा वो जन्नती है। ज़रा गौर कीजिए किस कदर अच्छी बशारत, और रसूलुल्लाह का अंदाज़ देखिए, लोगों में जन्नत का प्यार मोहब्बत का अंदाज़ देखिए ना, रसूलुल्लाह का शौक़ बढ़ाने का। तीसरा दिन फिर सारों की निगाहें मस्जिद नबवी के दरवाजे की तरफ, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई तो आज फिर सैयदना साद मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ला रहे हैं। वज़ू के
पानी के कतरे दाढ़ी से टपक रहे हैं। उनका अपना एक अजीज़ खड़ा हुआ, उसने कहा साद मैं तुम्हारा मेहमान बनना चाहता हूँ। दिल में सोच क्या है कि मैं देखूं तो सही साद कौन सा ऐसा अमल करता है जिसकी वजह से आज तीसरा दिन है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की बशारत सुनाई है। शौक देखिए, हमारे दिल में भी कभी ऐसा शौक पैदा हुआ हो, फलां कुरान पढ़ता है, फलां नमाजें पढ़ता है, फलां गुनाहों से बचता है, हम क्या करते हैं सिवाय मजाक उड़ाने के। हमारे दिल में भी ऐसा शौक होना चाहिए ना, हम देखें यार उलमा कौन से ऐसे अच्छे अमल करते हैं जिसकी वजह से कुर्बत वाले हैं। उसने कहा आ जाए, मेहमान बनना चाहते हैं मेरे साथ, चलें। उनको अपने घर, अरब का दस्तूर था कि वो मेहमान को पहले 2-3 दिन वजह नहीं थे पूछते तुम किस काम के लिए आए हो। 3 दिन उसके पास मेहमान रहे, रात को उठते वो भी उठते, वो भी क़याम के लिए उठते, ये भी उठते, वो भी तिलावत करते, ये भी तिलावत करते। रोज़ा अगर रखना होता दिन को ये भी रखते, वो भी रखते, नमाज के लिए वो भी आते, ये भी आते, ज़िक्र-ओ-अस्कार वो भी करते, ये भी करते, इशराक वो भी पढ़ते, ये भी पढ़ते, तहज्जुद वो भी पढ़ते, ये भी पढ़ते। सारे वो अमल कर रहे हैं जो सैयदना साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे हैं। तीसरा दिन हुआ, कहने लगे साद ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरा सलाम है। साद ने कहा रुको, मुझे बतलाओ तुम्हारे आने का मकसद क्या था, खैरियत तो है? उन्होंने कहा असल वजह तो ये है 3 दिन रसूलुल्लाह ने अपनी ज़बान मुबारक से तुम्हें जन्नत की बशारत सुनाई है। मैं देखना चाहता था तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो जिसकी वजह से तुम्हें 3 दिन जन्नत की बशारत सुनाई गई। सैयदना साद रज़ी अल्लाह ताला ने कहा पता चला है, फिर कुछ महसूस किया है कि नहीं, इसी तरह ही जा रहे हो? कहा मुझे तो कुछ नहीं मालूम हुआ, जिस तरह की इबादत आप करते हैं उसी तरह की मैं करता हूँ। सैयदना साद के अल्फाज सुनिएगा, अपने दिलो दिमाग की तख्तियों पे लिख लीजिएगा, अपनी औलादों को समझाइएगा। सैयदना साद ने कहा अगर ये बात है तो असल वजह यह है कि मैं जब से मुसलमान हुआ हूँ मैंने अपने दिल में कभी किसी मुसलमान भाई के लिए बुरा नहीं सोचा है। आज तक मैंने अपने दिल में कभी किसी मुसलमान के लिए बुरा नहीं सोचा। हमारे दिल तब पाक होंगे जब हमारे ख्यालात पाक होंगे। हमें इबादत का मज़ा तब आएगा, रब के सामने रोने का मज़ा तब आएगा, कुरान पढ़ने का मज़ा तब आएगा जब हमारे दिल साफ़ होंगे। मुझे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल याद आया। उनके पास एक बंदा आया ना, उन्होंने कहा शेख साहब मुझे को नसीहत करें। उन्होंने कहा बर्तन कभी धोए कि नहीं धोए? उन्होंने कहा शेख साहब कैसी बात कर रहे हैं, मैंने आपको कहा नसीहत करें, आप मुझे कह रहे हैं बर्तन धोए कि नहीं धोए कभी? उन्होंने कहा बतलाओ कभी बर्तन धोए कि नहीं? कहा जी धोए मैंने। कहाँ से धोते हो? फरमाया अंदर से ज़्यादा धोते हैं, अंदर की मैल कुचाल ख़त्म पहले करते हैं फिर बाहर में। उन्होंने कहा हाँ बेटा यही बात है, अपने अंदर से पहले जो है ना मैल कुचाल ख़त्म करो, अंदर को ख़त्म करो पहले। तो यही बात है मेरे भाइयों, ईद का मौका आ रहा है, रमज़ान है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तिरमिज़ी में हदीस है, जो 3 दिन से ज़ायद अपने किसी मुसलमान भाई से नाराज़ रहता है अल्लाह उसकी कोई इबादत कबूल नहीं करता। अपने भाई से नाराज, अपनी बहन से नाराज, अपने पड़ोसी से नाराज, अपने मुक्तदी अपने जमाती से नाराज, और कुरान पढ़ता जाए, अज़कार करता जाए, रोज़े रखता जाए, रब को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपने मामलात से कीजिए, अपनी इबादत से पहले अपने मामलात ठीक करें, अपने दिलों को साफ़ करें। ये ईद का मौका है, बिलखुसूस अपने बहन भाई दोस्त यार पड़ोसी जितने भी नाराज़ हैं अपने दिल साफ़ कीजिए, उनसे जाएं मिलें, गिले शिकवे दूर करें, अपनी इबादत को अल्लाह के यहाँ पहुँचने दें। आखिरी बात रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब 2 मुसलमान आपस में मिलते हैं ना और मुसाफ़ा करते हैं, ज़रा सुनना, आजकल तो वैसे पाबंदी है ना, फरमाया जब मुसाफ़ा करते हैं उनके हाथ बाद में जुदा होते हैं, उनके गुनाह अल्लाह पहले ही माफ़ कर देता है। लेकिन इखलास होना चाहिए, दिल साफ़ होना चाहिए। आइए मेरे भाइयों अपने दिलों को साफ़ कीजिए। इमाम अपने मुक्तदियों से, मुक्तदी अपने ईमान से, अपने इमाम से, इंतज़ामिया दीगर मामला सब आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर दीन का काम करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह समझने अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वाह।